हेलो स्टूडेंट, आज आपकी 9th क्लास में केमिस्ट्री सेकंड पार्ट आपका है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। उसमें आपका टॉपिक चलेगा द्रव्य। द्रव्य को कहते हैं मैटर, ये पदार्थ। ये होता क्या, पहले आप समझिए। जैसे आप अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की सजीव व निर्जीव वस्तुएं देखते हो, ठीक, लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव निर्जीव वस्तुएं देखते हो, तो उन वस्तुओं का अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हो, ठीक। और उसमें भी देखा भी होगा, उनमें स्थान भी घेरेंगी, उनमें द्रव्यमान व भार भी होता है, उनको आप छू भी सकते हो और देख भी सकते हो। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं या कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको आप ना तो देख सकते हो और ना छू सकते हो, उनका अनुभव आप ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हो। जैसे कि वायु आपकी यहाँ पर है, इसको ना तो आपको दिखाई दे रही ना ही है, यहाँ पर देख रहे हो कि इसको आप छू सकते हो, लेकिन इसका आप अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हो, ठीक। कि जब यहाँ पर वायु चलती है तो देखते हो पत्ता हिलते हैं, ठीक, तो इसका अनुभव आप ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हो। तो उसी के अनुसार इसकी परिभाषा है कि द्रव्य विवाह है जिसमें या जो स्थान घेरता है, द्रव्य विवाह है जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान या भार होता है, जिसमें भार या द्रव्यमान होता है, जिसमें भार या द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। द्रव्य विवाह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार या द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, ठीक। ये द्रव्य की परिभाषा होगी, ठीक। जैसे एग्जांपल क्या है, यहाँ पर द्रव की अवस्थाएं नहीं पढ़नी है। वैसे द्रव की मुख्य 3 अवस्थाएं होती तो बहुत सी है, लेकिन मुख्य रूप से 3: ठोस, द्रव, गैस। और भी होती प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसर, ये भी होती है। लेकिन क्या है, सिर्फ मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव, गैस। जैसे यहाँ पर लिख सकते हो वायु है, ये भी पदार्थ है, वायु है, लोहा है, कुछ भी लिख दीजिए, कांच है, ये सब आपके पदार्थ हैं, ठीक। ये बात सबको सुनाई कि नहीं? द्रव्य विवाह है जो स्थान घेरता है, ये सभी स्थान घेरते हैं, जिसका भार या द्रव्यमान में भार या द्रव्यमान भी होता है, जिसका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, तो ये कहलाते हैं द्रव्य। अब इसका पढ़ेंगे वर्गीकरण। अब इसी में पढ़ेंगे आप लोग द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य क्या वर्गीकरण, देखिए ये द्रव्य है, इसको निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। द्रव्य के 2 लड़के, ठीक, कौन कौन? एक शुद्ध पदार्थ और एक कहलाएगा अशुद्ध पदार्थ। ये हो गया शुद्ध पदार्थ और ये होगा आपका अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को हम मिक्सचर भी कहते हैं, मिक्सचर मतलब मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण भी कहते हैं, ठीक। द्रव्य 2 प्रकार का है, एक आपका शुद्ध पदार्थ है और एक अशुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ में इसके 2 प्रकार हैं, अर्थात इसके भी 2 लड़के हुए, कौन कौन? एक का नाम रखा गया तत्व, एक का नाम रखा गया यौगिक। एक का नाम रखा गया तत्व, एक का नाम रखा गया यौगिक, और ये आपका है मिश्रण, अशुद्ध। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया, ये आप ऐसा बना देंगे कि द्रव्य को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया। उसके बाद आप पूरा क्लासिफिकेशन बना लेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे आप लोग शुद्ध पदार्थ, फिर उसी में आएगा तत्व और यौगिक क्या है, और फिर पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थ।
अब आता है शुद्ध पदार्थ। तो ये क्या होगा कि ऐसे पदार्थ जो एक जैसी प्रकृति के रासायनिक कणों से मिलकर बने होते हैं। रासायनिक कणों से मिलकर बने होते हैं। कणों से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो एक जैसी प्रकृति के रासायनिक कणों से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो एक जैसी प्रकृति के रासायनिक कणों से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा, एक आएगा तत्व, ए आएगा एलिमेंट तत्व, अगला कंपाउंड मतलब यौगिक। और इसके एग्जांपल इसी में पढ़ेंगे। तत्व क्या है, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये सब तत्व है, ऑक्सीजन। और यौगिक क्या है कि जल आपका H2O, ये एक यौगिक है। ठीक, जानते हो ये H और O से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो एक ऐसा पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि H और O से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो आपको ये भी एग्जांपल लिखवाएंगे जब इनकी परिभाषाएं बताएंगे। ठीक, ध्यान रखना कि ऐसे पदार्थ जो एक जैसी प्रकृति के रासायनिक कणों से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। ठीक, तत्व और यौगिक। एक तत्व क्या होता है और एक यौगिक क्या होता है, ये आप लोग पढ़ेंगे। देखिएगा आप तत्व क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो किसी भी विधि या रीति से दो या दो से अधिक विभिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकते तत्व कहलाते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल आपका देखिएगा, जैसे क्या है कापर क्या है तत्व Cu। एग्जांपल अगला लोहा, इसको आप दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हो। ठीक, जैसे लोहे का टुकड़ा है, आप इसको काट दिया तो दो भाग अलग अलग होंगे, लोहित होगा ये। कापर है, लोहा है, ऑक्सीजन है, ये आपके तत्व हैं। ठीक, आदि क्या है, तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। आप जानते हो आपकी आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। ठीक, आप लोग जब 10th में जाएंगे तो वहां पर आवर्त सारणी पढ़ेंगे। कापर है, लोहा है, ऑक्सीजन आदि तत्व हैं। ठीक, तो यहां पर परिभाषा लिखेंगे कि वे पदार्थ जिनको दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाते हैं। ठीक, तत्व कहलाते हैं कि वे पदार्थ जिनको दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है तत्व कहलाते हैं। ये परिभाषा सर्वप्रथम रॉबर्ट बायल ने दी थी। ठीक, जैसे एग्जांपल क्या है, कापर, लोहा, ऑक्सीजन आदि तत्व हैं। आप इनको दो भिन्न गुण वाले पदार्थों में बांट नहीं सकते हो। लोहा है, कापर को तांबा बोलते हैं, तांबे का तार है, उसको काट दीजिए, अलग अलग भाग कर दीजिए, लेकिन उनके गुण तो समान ही रहेंगे। भिन्न गुण वाले पदार्थों में परिवर्तित नहीं कर सकते हो, तो ये कहलाते हैं तत्व। अब इसके बाद देखेंगे यौगिक। अब आएगा यौगिक। तो यौगिक क्या होता है कि वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के
रासायनिक संयोग से मिलते हैं, ठीक, मतलब रासायनिक संयोग से बनते हैं और ये रासायनिक संयोग एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए, ठीक। तो परिभाषा क्या होगी कि वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा कि H2O एक यौगिक है, H2O क्या है, कंपाउंड, एक यौगिक है, H2O एक यौगिक है, इसमें H2 क्या जल है, जल एक यौगिक है। क्यों? क्योंकि यह H और O के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। इसमें जो अनुपात है वो 2:1 है, या द्रव्यमान के अनुसार देखेंगे तो 1:8 आएगा, क्योंकि H बराबर होता है 1 और O बराबर आपका होता है 16। ये वेट है, 1-1 होता है, ये 8 और 16 होता है, आगे पढ़ाया जाएगा आपको। तो इसमें अनुपात क्या आएगा, 1 दूना 2 और 16 तो आएगा अनुपात 1:8। ये भारात्मक अनुपात हो गया। और आयतन के अनुसार क्या होगा, 2:1, 2 इसका अनुपात 1 इसका अनुपात, ये आयतन के अनुसार हो गया, ये भार के अनुसार आप लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। इनके जब भार वगैरह पढ़ेंगे, परमाणु क्रमांक पढ़ोगे तो आसानी से निकाल लिया करोगे। तो इसमें एक निश्चित अनुपात है कि 2:1 के अनुपात में संयोग कर रहे हैं H और O में अनुपात। तो परिभाषा लिखेंगे कि वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक, वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। जैसे H2O एक यौगिक है, इसमें H व O एक निश्चित अनुपात 2:1 में संयुक्त है, ठीक। जल एक यौगिक है, इसमें H और O एक निश्चित अनुपात 2:1 में संयुक्त है और इनके जो गुण होंगे वो H और O से भिन्न होंगे, क्योंकि रासायनिक संयोग जब ही होता है जब जो हमारा पदार्थ बनेगा उसके गुण जो मूल पदार्थ होते हैं उससे भिन्न होते हैं, ठीक। इसके गुण या H2O के गुण H व O से भिन्न है, ठीक है। तो H2O एक यौगिक है। क्यों यौगिक है? क्योंकि इसमें H और O एक निश्चित अनुपात में संयुक्त हैं और साथ में क्या होगा यहां पर, और H2O के जो गुण हैं वो H व O से भिन्न है, इसीलिए एक ही यौगिक है। भाई रासायनिक संयोग इसी को कहते हैं कि जो हमारा उत्पाद बनेगा उसके जो गुण आएंगे मुख्य पदार्थ से भिन्न आएंगे, ठीक। क्योंकि एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, वही कहलाता है रासायनिक संयोग। तो ये आपने पढ़ा कि द्रव्य क्या है, द्रव्य का वर्गीकरण, शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण आपने पढ़ा, 2 प्रकार का होता है, एक तत्व और यौगिक, और इसके आगे आप आगे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक।